सीमेंट सेक्टर से कुछ स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। अभी अभी शरद ने हमें खबरों वाले शेयर्स में बताया था कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ को सेबी की मंजूरी मिल गई है और इसी न्यूज़ के चलते अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, अंबुजा जैसे कुछ सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। रचना जी, क्या राय होगी आपकी? अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, अंबुजा सीमेंट सेक्टर से कोई स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजीशन लिया जा सके? जी, जहाँ तक एसीसी वगैरह की बात है तो एसीसी में स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में तो प्राइस एक्शन में काफी वीकनेस थी और यहाँ पे मेरे हिसाब से वीकनेस थोड़ी सी और गहरा भी सकती है, पर 1800 पे एक सपोर्ट बनना चाहिए फ्यूचर्स की अगर बात करें तो। अगर फ्यूचर्स पे 1800 होल्ड कर जाएगा तो फिर वहां से एक अपस्विंग बन सकता है ओनली एज अ रिलीफ रैली, जो इस काउंटर को 1900 की तरफ और उसके ऊपर भी थोड़ा लेके जा सकता है। तो 1800 के आसपास एक एंट्री की कोशिश कर सकते हैं, उससे पहले करने में थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं रहेगा। और जहां तक अल्ट्राटेक सीमेंट की बात है तो अल्ट्राटेक सीमेंट में भी पिछले कुछ दिनों में तो वीकनेस रही है, लेकिन यहाँ पे 10,550 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनता है। तो 10,550 को यहाँ से 100 पॉइंट नीचे करीब करीब फ्यूचर्स पे ध्यान में रखें। 550 अगर होल्ड करेगा 10,550 तो वहां पे भी एक रिलीफ रैली आ सकती है, जो 10,850 और 11,000 की तरफ इस काउंटर को ओनली एज अ रिलीफ रैली लेके जा सकती है, प्रोवाइडेड कि ओवरऑल मार्केट में भी उस टाइम पे रिलीफ रैली का मूड बन रहा हो। नजरिया सीमेंट सेक्टर पर बड़ा आईपीओ इस सेक्टर में, जिसके चलते अगले कुछ दिनों तक कई सारे सीमेंट स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। लेकिन इस बीच अल्को बेवरेज इंडस्ट्री से यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी नजर डालेंगे। आज मैनेजमेंट चेंज की खबर आई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों का चार्ट देखेंगे तो स्टॉक में भारी गिरावट दिखी है। कल 3.5% की गिरावट और पिछले 5 दिनों में करीब 10 से 11% की गिरावट स्टॉक पर दिखी है। किरण जी, क्या राय होगी आपकी यूनाइटेड स्पिरिट्स स्टॉक पर? यूनाइटेड स्पिरिट की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछले 5 दिन में 1700 वाला स्टॉक 1480 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हमें जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हम देख रहे हैं कि 1425 1450 के आसपास है। मेरे हिसाब से बॉटम फिशिंग के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिनके पास है वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1420 का रखे। अगर 1420 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे और फर्दर बिकवाली आ सकती है। लेकिन जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर के अंदर हम एक रिवर्सल जोन के आसपास देख रहे हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से रिवर्सल है। लेकिन नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करें। जिनके पास है वो 1420 के आसपास का मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर ये व्यू। बायोकॉन के शेयर में कल हमने तेजी देखी थी, लेकिन कल जितनी तेजी होनी चाहिए थी वो कमजोर सेंटिमेंट के चलते हो नहीं पाई और ऊपरी स्तरों से शेयर ने अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको थोड़ी सी गंवाई थी। 1% के आसपास की मजबूती रही। लेकिन अब एक अच्छी रिपोर्ट आई है बायोकॉन को लेकर। HSBC की रिड्यूस से बढ़ाकर खरीदारी की राय की है। तो एक तरह से देखा जाए तो डबल अपग्रेड है HSBC का बायोकॉन को लेकर, और लक्ष्य जो कर दिया है वो है 430 रुपये प्रति शेयर का। इनके मलेशिया की बायोकॉन बायोलॉजिक्स के मलेशिया यूनिट को VAI स्टेटस मिले था, USFDA से क्लीन चिट मिली, एक बड़ा पॉजिटिव था। शेयर रेट कर रहा था शुरुआती सत्र में, लेकिन ऊपरी स्तरों से नीचे आया था।